हेलो क्लास 8। कल हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज फर्स्ट जी पार्ट 1। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 और बुक होगी हमारे पास RS अग्रवाल। तो लास्ट वीडियो जो आपने नहीं देखी, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 to 11 देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है कि कार्ड की बात कर रहा है कि कार्ड ऑफ लेंथ कोड, ठीक है, कि कोड की लेंथ कितनी दे रखी है, कितनी है 71/1/2 है। तो मैंने सिंपल बना लिया। आगे बोला गया है कि इट हैज़ बीन कट 26 ऑफ इक्वल पार्ट, उसको 26 इक्वल पार्ट में काटा गया है। सपोज करो मेरे पास 10 रुपीज़ है, 10 मुझे मेरे पापा ने ये कहा कि 10 रुपीज़ आपको 2 पार्ट में काटना है, तो 2 से डिवाइड करोगे आप तो 5 मुझे मिलेंगे और 5 मेरे भाई को मिलेंगे। तो ये होता है डिवाइड इक्वल करने का या पीस काटने का तरीका, डिवाइड करना। तो मेरे पास टोटल पार्ट कितना था 143/2, बिकॉज 70/1/2 को मैंने सोल्व किया, ये बन के आ गया। इसमें से डिवाइड करना है 26, नीचे मैंने क्या लगाऊंगा 1, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई आ जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा। और आपको ये काटना आता ही है, आप काट सकते हो, बाकी मिक्स में ले आना आप। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द एरिया ऑफ रूम, यहाँ पे जो रूम की बात कर रहा है वो रूम आपके पास किस फॉर्म में है हमें नहीं पता। क्वेश्चन आगे पढ़ो। इफ लेंथ ब्रेथ, अगर ब्रेथ और लेंथ की बात कर रहा है तो पक्का वो रूम रेक्टेंगल की शेप में है। तो मैंने रूम का जो एरिया वो लिख लिया, उसे सिंपल बना लिया। लेंथ ऑफ रूम क्वेश्चन मार्क पता नहीं है, ब्रेथ ऑफ रूम ये लिख लिया, सिंपल बना लिया। देन मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया, एरिया ऑफ रूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। और एरिया ऑफ रूम क्या था मेरे पास 261/4। लेंथ मेरे पास लेंथ है बिकॉज लेंथ मुझे फाइंड करनी है, ब्रेथ मेरे पास दे रखी है। इसके पास एल के पास ये हिस्सा क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, अपोजिट साइड में जाके 16 ऊपर आ जाएगा, जो 87 ऊपर है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। देन आप काट सकते हो इनको 2 से 3 से, कहाँ पे किससे कटेगा, 4 से कट रहा है, ये 3 के टेबल में आ रहे हैं। बाकी आप मिक्स में कर सकते हो या काट सकते हो, जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्योंकि ये सब आप कर चुके हो इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन। अब मुझे नहीं पता कौन कौन सा फ्रैक्शन है, इसलिए मैंने क्या मान लिया, एक x मान लिया, एक y मान लिया। दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है 9/3/5 ये आ रहा है, ठीक है। वन ऑफ द फ्रैक्शन मतलब हो गया दोनों में से कोई सा एक मेरे पास ये वाली वैल्यू है 9/3/7। तो x को सेम रखा, मल्टीप्लाई को सेम रखा, y की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रख दी। इसको जब मैं मिक्स से सिंपल बना रहा हूँ तो कितना बनेगा 66/7, 9 5 जब 45 प्लस में 3 48/5। अगेन यहाँ पे ये ऐसा मल्टीप्लाई कर रहा है, अपोजिट साइड में जाके क्या कर देगा रेसिप्रोकल। और ये दोनों किससे कट रहे हैं, फोर्स मैंने से ये काटा है, मैंने आपको सबसे पहले 3 से काटा है। तो 3 2 6, 3 2 6, तो 3 1 3 और 3 6 18। फिर मैंने काट दिया 2 से, मल्टीप्लाई करने पे ये आया बिकॉज यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे क्या बचा 7, 8 7 56, 11 यहाँ पे 5, यहाँ पे 55 आ गया। बाकी मैंने मिक्स में कर लिया, ये मेरी क्या वैल्यू आ गई x की। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्कूल आर बॉयज़, कि स्कूल में देखो एक स्कूल है, अगर स्कूल में बॉयज़ हैं तो गर्ल्स भी होंगी। तो यहाँ पे क्या रखा है कि 5/8 क्या है बॉयज़ है और 240 गर्ल्स हैं, तो हमें बताना है कि टोटल बॉयज़ कितने होंगे। तो देखो बॉयज़ है हमारे पास 5/8, तो गर्ल्स क्या निकालोगे, 1 में से जब भी किसी के बारे में पूछा जा रहा है, दूसरे के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको 1 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 1 से आपको 5/8 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या, कि जब दूसरे वाले के पास कुछ नहीं होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देगा इसको, 8 1 जा 8, 8 में से 5 क्या बचेगा 3। तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना आपको एलसीएम लेना आता ही है, 8 माइनस का 5 आ जाएगा, देन 3/8 आ जाएगा। तो ये मेरी गर्ल्स आ गई। अब टोटल स्टूडेंट पता होना चाहिए ना कि टोटल स्टूडेंट में बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स को मैंने क्या मान लिया x, 3/8 मल्टीप्लाई बाई x, बिकॉज 3/8 ये क्या है, 3/8 ये क्या है, टोटल स्टूडेंट्स हैं, इक्वल टू गर्ल्स, ये भी गर्ल्स ये भी गर्ल्स। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रही है, अपोजिट साइड में जाके क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, काटेंगे 80 पे गया, 8 8 64, तो 640 क्या आ गए टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट 640 है, गर्ल्स मेरे पास 240 है,
माइनस करने पे क्या आ जाएगा, बॉयज़, तो बॉयज़ कितनी आ गई यहाँ पे 400। क्वेश्चन नंबर 16 कैसा है कि आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक, कि उसने 7/9 पेजेस जो है बुक के पढ़ लिए हैं, तो कितने नहीं पढ़े, फिर से वन में से माइनस कर दो, 9 × 9 में 7 गया, 2/9, तो 2/9 जो बुक के पेजेस हैं वो अब नहीं पढ़े हैं, 40 पेजेस आर लेफ्ट, तो लेफ्ट के पूछा गया है ना, लेफ्ट का पूछा गया है, तो लेफ्ट ही मैंने निकाला है कि इतने पेज बचे हुए हैं, लेफ्ट का मतलब होता है बचा हुआ। और क्वेश्चन पूछा गया है कि मुझसे कि आप बताइए कि टोटल पेजेस कितने हैं, तो मैंने क्या मान लिया x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, तो लेफ्ट पेजेस है मेरे पास इतने, उसको मैंने क्योंकि टोटल बुक्स में से लेफ्ट पेज इतने हैं जो लिखा गया है 40, तो x यहीं रहेगा, 2/5 9 दिया हुआ है, अपोजिट साइड में जाके क्या कर देगा वो रेसिप्रोकल, 2 से काटने के बाद x की वैल्यू क्या बनी मेरे पास 180, तो देन टोटल पेज ऑफ द बुक कितने आ गए 180। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन में 17 कह रहा है कि रीता हैड 300, रीता के पास 300 रुपये, सी स्पेंड 1/3 ऑफ मनी ऑन नोटबुक, उसने 1/3 किस पे खर्च कर दिया, नोटबुक पे, 1/4 खर्च कर दिया उसने स्टेशनरी आइटम पे, तो उसके पास कितने रुपए बचे। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, कैसे करेंगे, तो पहले आपको ये लिखना है कि रीता के पास टोटल मनी कितनी है 300, मनी स्पेंड ऑन नोटबुक 1/3 ऑफ टोटल मनी, बिकॉज अगर आपके पास 100 रुपये होंगे तभी तो आप 100 रुपये खर्च कर पाओगे, अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो क्या 100 रुपये का रजिस्टर ले आओगे, नहीं, जितने दिए गए हैं उतने में से तो लेके आओगे आप, तो 1/3 ऑफ टोटल मनी, 1/3 रुपीज़ खर्च कर दिए, कितने में से 300 में से, तो काटने के बाद कितना आ गया 100, तो रिमेनिंग मनी कि 300 रुपये थे, 100 रुपये खर्च कर दी, नोटबुक में बचे कितने 200 रुपये। सेकेंड पार्ट में इसको मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट पार्ट, वो इसको मान लेता हूँ सेकेंड पार्ट, 1/4 पार्ट स्पेंट ऑन स्टेशनरी, मान लो स्टेशनरी का हो गया पेंसिल रबड़ कटर समथिंग, बैग वैग कुछ लेने के लिए, तो 1/4। अब देखो मेरे पास 300 रुपये थे, अब कितने बचे 200 रुपये, अब जितने रुपए बचे हैं उतने तो खर्च करेंगे ना हम, तो 1/4 ऑफ 200, तो काटने में कितना आ गया 50 रुपीज़ आ गए। अब मेरे पास बचे कितने, ये 50 रुपीज़ खर्च और हो गए, रिमेनिंग मनी, पहले 200 रुपये बचे हुए थे, 200 रुपये 50 और खर्च कर दिए, अब कितने रुपए बचे मेरे जेब में 150 रुपीज़। सेम क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसा ही है, मैंने इस बार क्वेश्चन नहीं लिखा, सीधा आंसर कर रहा हूँ बिकॉज बुक आप लोगों के पास होगी। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, कि कह रहा है कि अमित के पास है ना 32,000 रुपीज़ है जो हर महीने कमाता है। पहला पार्ट में क्या कह रहा है कि मनी स्पेंट ऑन फूड, वो खाने पे खर्च करता है 1/4, तो 1/4 का मतलब हो गया 1/4 मल्टीप्लाई 32,000, ठीक है, तो 32,000 में से वो क्या करता है कि 8,000 रुपीज़ खर्च कर देता है, तो अब उसके पास रुपीज़ कितने बचे 24,000। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि मनी स्पेंट ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट कितना देता है वो 3/10, तो 3/10 देगा जो रुपए बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं 24,000, जीरो से जीरो गया, मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया 7,200 रुपीज़ देता है। अब उसके पास कितने रुपए बचे भाई 24,000 रुपये थे, 24,000 7,200 दे दिए, अब 16,800 रुपये बचे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, अब बच्चों के पैसे देने पड़ेंगे, फीस के पैसे देने पड़ेंगे, तो 5/21 मल्टीप्लाई बस 16,800, जो बचे हुए पैसे वही तो खर्च करेगा, तो ये गया 800 पे, तो 4,000 रुपये पेमेंट कर रहा है, किसकी फीस की, बच्चों की फीस से पेमेंट कर रहा है। अब उसके पास कुल कितने पैसे बचे सब कुछ, तो 16,800 रुपये थे, तो 4,000 और गए, अब उसकी जेब में फिलहाल 12,800 रुपये बचे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इफ़ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड इट 2/7/44 फाइंड द नंबर, कि एक्सीड का मतलब हो रहा है बढ़ रहा है, बढ़ना, तो नंबर क्या होगा, नंबर तो मुझे पता नहीं, तो मैंने क्या मान लिया x मान लिया, 3/5 ऑफ अ नंबर, 3/5 ऑफ अ नंबर सेम टू सेम लिख लिया, इज इट्स तो इक्वल लगा लिया, 2/7/44, 2/7 ऑफ अ नंबर, ये भी नंबर में से बढ़ रहा है, नंबर में से, तो 2/7 ऑफ बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 44 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई आ गया, और नंबर मैंने क्या मान रखा था x, 2/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया, x आ गया, प्लस का 44 चल रहा है, जब मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा 3/5x 2/7x, तो ये 2/7x जो है ये यहाँ पे आकर माइनस कर देगा,
यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कुछ ये वैल्यू बन के आएगी 11/35 और 11/35 एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपोजिट साइड में जाकर डिवाइड करेगा। 11 से गया 4 पे और जब मल्टीप्लाई करने पे आया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 140। एक्सरसाइज फर्स्ट जी का लास्ट क्वेश्चन कि एट ए क्रिकेट मैच टेस्ट में 2/7 ऑफ अ स्पेक्टेटर, मतलब ये कह रहा है कि 2/7 जो कवर्ड जो स्पेक्टेटर है 2/7 है, तो कह रहा है कि ओपन फील्ड में ओपन कितने होंगे। तो देखो जब भी ये पूछा गया कि रिमेनिंग पूछा जाए ओपन पूछा जाए तो किस में से करोगे आप, 1 में से स्पेक्टेटर को क्या करोगे माइनस करोगे, 1 - 2/7, दोनों का एलसीएम कितना है 7 है, 1 के टेबल में गया 7 पे, ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई, 7 × 7 और ये गया 2 पे तो 5/7 आ गया। तो लेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टर्स, ठीक है स्पेक्टेटर्स, बिकॉज यही पूछा गया कि कितने स्पेक्टेटर्स मेरे पास होंगे। तो फिलहाल मेरे पास कितने बन के आए हैं ओपन फील्ड के 5/7 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और दे कितने रखे मेरे पास वाइल 15,000 वर इन ओपन, तो ओपन में कितने 15,000, ये भी ओपन का ही बन के आया है। क्यों, बिकॉज ये वाला था कवर्ड का और ये किसका बन के आया आपका ओपन का, तो मुझे ओपन से मतलब है ये भी ओपन का है ये भी ओपन का है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपोजिट साइड में क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, 5 × 3 = 15 और 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 21,000। तो ये आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।